Good morning, dear students. Welcome you online classes Prakash Public School Karnal. I hope all is well. Now today's topic class 10th NCERT Maths exercise 5.3 question number 3. I'll start here from question number 3. If you get the solution of previous questions, then you can see the same link and subscribe this link, then you get more videos about this topic. Now I'll start from here, question number 3. First of all, write down the statement of question number 3. Now in question number 3, there are 10 parts. I solved here some parts. Now here is the question number 3, second part. In this second part, look here, a is equal to 7, already given. A13 means 13th पोजीशन पे जो नंबर आएगा इस एपी के अंदर वो हमारे पास 35 है. तो ये मीन्स यहाँ पे इसने n भी दे रखा है, यानी जो n यहाँ पे आएगा वो 13 आएगा और यहाँ पे क्या दे दिया 35. फाइंड d एंड s13. s13 मीन्स कि जो फर्स्ट 13 टर्म्स होंगी, एस का मीनिंग होता है यहाँ पे सम. फर्स्ट 13 टर्म्स का हमने यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें ये गिवन है, इसकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे यहाँ पे d. और जैसे हमारे पास अब यहाँ पे चेक करो S13 ले फॉर्मूला आपके पास बताया था ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, n/2 into 2a plus n-1 into d. अब यहाँ पे चेक करो, n गिवन आपके पास 13, यानी ये वैल्यू गिवन है, वैल्यू a भी गिवन है, वैल्यू n भी गिवन है. क्या गिवन नहीं यहाँ पे d. तो लास्ट में इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि d किसकी हेल्प से निकाल लें. तो यहाँ पे a13 को सोल्व करते हैं. a13 is equal to 35. What is the formula of a13? a plus n-1 यानी 12, d is equal to 35. Now put the value of a. What is the a? a is 7 plus 12d is equal to 35. Then 12d is equal to 35 minus 7. 35 में से 7 माइनस करो. d is equal to 28 upon 12. अगर इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो यहाँ पे. 4 7 जा 4 3 जा. तो मीन्स जो d है यहाँ पे वो आपके पास आ गया यहाँ पे 7/3. तो ये आपके पास a13 की हेल्प से क्या फाइंड आउट किया आपने d. तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7/3. अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेपरेट सोल्व कर रहा हूँ, बट आप इसी क्वेश्चन को आप नीचे यहाँ पे डाउन में सोल्व करेंगे. S13 is equal to this. अब S13 फाइंड आउट करना हमने. n what is n? 13 upon 2 into 2 multiply 7 plus n-1 यानी 12 into d. d कितना है हमारे पास 7/3. now solve here. 13/2 into 14 plus 4 भी रहेंगे, 7 4 जा 28. 13/2. अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करो यहाँ पे. 4 plus 8 12, 1 कैरी, 1 plus 2 3 4. अब 2 से कैंसिल करो इसको. 2 1 21. 13 into 21. 13 1 जा 13. 13 2 जा 26. 26 plus 1 27. तो मीन्स जो S13 आएगा हमारे पास क्या आएगा वो 273. दोबारा फिर यहाँ पे चेक करो हमने सोल्व कैसे किया है. सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट किया है d विद द हेल्प ऑफ a13. a13 की हेल्प से यहाँ पे d को फाइंड आउट किया. d को फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे S13 का फॉर्मूला पुट किया. S13 का फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज कंप्लीट गिवन थी हमें वो पुट की यहाँ पे. तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ गया 273. नाउ पॉज द वीडियो and note it down the solution of this question.
नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। अब इस फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास A3 गिवन है, यानी थर्ड नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो गिवन हमें S10 गिवन है, नहीं तो हमें D गिवन है और A10 हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि D तो हमें निकालना ही निकालना है, A10 भी निकालना है। तो A10 यानी A + 9D, तो इसके अंदर हमें ना तो A गिवन है ना ही D गिवन है, यानी 2 वेरिएबल्स गिवन नहीं है। और जहाँ पे भी आपके पास 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पे आपके पास डबल इक्वेशंस बनेंगी ऑलवेज। तो यहाँ पे एक इक्वेशन सोल्व करेंगे यहाँ पे 3 से और सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे यहाँ पे S10 से। A3 से सोल्व करते हैं यहाँ पे A3 क्या लिखेंगे यहाँ पे A3 = A + 2D, और वो क्या दे रखा है 15, यानी A + 2D = 15। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है S10 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2A + n-1 यानी 9D। क्लियर। और ये वैल्यू हमें गिवन है 125। तो इसको सोल्व करते हैं फर्दर। अब n क्या दे रखा है 10, तो पुट करें यहाँ पे 10/2 A कंफर्म नहीं है प्लस 9D = 125। इसको से कैंसिल करें 5। अब ये वैल्यू कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर है, तो मींस ये वैल्यू राइट साइड में जब इसको ट्रांसफर करेंगे आप तो कहां पे चले जाएंगे डिवाइड में। सो राइट डाउन हियर 2A + 9D = 125/5। ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 25। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। सो राइट डाउन हियर 2A + 9D = 25। नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। आपने एक एलिमिनेशन मेथड पुट करना है जो ऑलरेडी आप थर्ड चैप्टर में सोल्व किया था। व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि हमने किसी एक वैल्यू को जीरो करना होता है। तो उस वैल्यू को जीरो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 2A और यहाँ पे भी क्या आ जाए 2A आ जाए। कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद आपको बताया था कि अगर आपके पास सेम साइन होते हैं, सेम साइन यानी 2 फ्रेंड्स है, वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा कब करेंगे? जब उनके बीच में कोई ना कोई थर्ड कैंडिडेट आ जाता है आग लगाने के लिए। तो यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें सेम साइन होता है। यानी दोस्तों को भिड़ाने के लिए किसी थर्ड को एंटर कराना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास सेम साइन दे रखे हैं, तो मीन्स यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर ये साइन अपोजिट होते, अगर एक दूसरे के दुश्मन है तो उनमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स हैं उनमें दुश्मनी करनी है तो जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सेम साइन दे रखे हैं, हमें जीरो करना है A को। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करो, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कभी ये कर दो आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया उसको। मल्टीप्लाई है 2A + 2 2 4D = 30। नेक्स्ट इज 2A + 9D = 25। अब मैंने आपको बताया था साइन सेम है, तो साइन सेम जहाँ पे होते हैं थर्ड की एंट्री करानी होती है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता इट्स मीन वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे हमने इन साइन को भूल जाना है। अब जो एक्चुअल साइन यूज करेंगे वो जो हमने चेंज किया है वो आएंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब -9 + 4 -5d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 अपॉन -5। नाउ d इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -1। अब यहाँ पे स्पेस का मैं यहाँ पे साइड में नोट करूंगा, बट आपने राइट इसको यहाँ पे डाउन में ही लेके चलना है कंप्लीट सॉल्यूशन को। नाउ d इज इक्वल टू -1। अब ये जो d इज इक्वल टू -1 है, आपकी चॉइस है, इसको जहां मर्जी आप पुट करें। फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस आई थी, में जिस मर्जी में एक में पुट कर सकते हैं आप इसको। नाउ पुट हियर a + 2d इज इक्वल टू 15। तो इसमें पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू -1। सो पुट हियर a + 2 × -1 इज इक्वल टू 15। देन a इज इक्वल टू 15, ये तो जाके प्लस हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू 17। अब क्या सोल्व करना था हमने, a10। तो a10 मीन्स a + 9d। व्हाट इज द a? 17। 9 × -1, 17 - 9। तो 17 में से 9 माइनस करो, क्या आएगी वैल्यू? 8। क्लियर? तो ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे पास जैसे a तो हमारे पास 17 आया है, a10 हमारे पास 8 आया है, b ये क्वेश्चन हमारा राइट है या रॉन्ग है? तो d क्या दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास d नेगेटिव नंबर आता है तो जो हमारे पास AP आएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हमारे पास d पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, 6 पार्ट, a is equal to 2, d is equal to 8, Sn is equal to 90 and find n and an। अब यहाँ पे n और an यानी हमने पोजीशन बतानी है। अगर पोजीशन आ गई तो वो नंबर बता देंगे कौन सा है। अब एक चीज बताओ आप, पोजीशन, कोई पोजीशन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अगर लेते हैं हम, आप लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। तो ये हमारे पास अगर Sn गिवन है, क्योंकि इसके अंदर ना ही तो n गिवन है, बिट डबल इक्वेशन गिवन होती तो हम वहां से निकाल लेते। इसमें ना ही तो आपके पास d गिवन दे रखा है। अब n सोल्व करते हैं। जब भी आपको Sn दे रखा होगा और आपने n को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। तो उसमें एक मेथड जो यूज होता है वो आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे Sn, क्योंकि और यहाँ पे कोई चार नहीं हमारे पास, ना ही n दे रखा है। तो Sn को सोल्व करते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 × 2a + n-1d इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है इनको पुट करो आप। n गिवन नहीं है, 2 × a क्या गिवन है 2 + n-1 d गिवन क्या है यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 90। क्लियर? अब यहां से हम इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं ताकि हमारे पास सॉल्यूशन जो है इजी से इजी होता रहे। अब 4 कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, 4m/2 × अब 4 कॉमन लिया यहाँ पे, 4 था 4 ही कॉमन निकाल लिया तो वहां पे क्या बच जाता है फिर 1 + n-1। अब इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से एक कॉमन निकालना होता है। तो ऑलरेडी यहां से निकल जाएगा तो क्या देगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 90। नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 2। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर ये जो 2 दे रखा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे सोल्व करो, n × 1 + n-1 × 2 इज इक्वल टू 90/2। इसको कैंसिल करें, कितना आ गया यहाँ पे 45। अब इसको सोल्व करें, यहाँ पे n +
इसको मल्टीप्लाई करो या 2n लिखो यहाँ पे, 2n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट इज 2n स्क्वायर, 2n को मल्टीप्लाई विद n माइनस 2n, और एक ये था हमारे पास प्लस n। अब इसको भी इधर ले आओ, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दोबारा फिर देखो यहाँ पे क्या सोल्व किया, यहाँ पे Sn क्या रखे यहाँ पे 90, तो Sn का फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। अब वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद इसमें से कॉमन निकाला ताकि हमारे लिए सोल्यूशन इजी हो। कॉमन निकालने के बाद जो डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन ये आ जाता है। अब मैं इसमें डाउन को सोल्व करने के बजाय राइट साइड में सोल्व कर रहा हूँ, बट आपने कंटिन्यू इसको डाउनवर्ड में ही लेके जाना है। अब यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब आप रिवाइज करो, आपने ये फैक्टराइजेशन मेथड से चैप्टर सेकंड में भी सोल्व किया था, चैप्टर फोर्थ में भी सोल्व किया था। अब यहाँ पे दोबारा फिर सोल्व कर रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये साइन दे रखा है नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, आपने नोटबुक पे डायरेक्टली लिखना है ऐसे। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, ये माइनस साइन आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करो तो हमारे पास पॉजिटिव, यानी एक फैक्टर नेगेटिव का आएगा, एक फैक्टर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे बात आती है फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये 45 दे रखा है, 2 दे रखा है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 90, यानी 90n स्क्वायर। अब n के दो फैक्टर करना इजी होता है, एक के साथ n दूसरे के साथ n चला गया। अब 90 के करते हैं यहाँ पे 2 पे कितना आ गया यहाँ पे 45। अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा 1 5, फिर 3 पे क्या देगा यहाँ पे 5, यानी हमारे पास जो 90 के फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से आ गए हैं, 1 2 3 3 5। क्लियर। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने का मेथड क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक साइन आया नेगेटिव, एक साइन आया पॉजिटिव, यानी इनका जो गैप आएगा वो हमारे पास 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, तो मींस क्या होता है वहाँ पे 1 होता है, तो 1 आएगा यहाँ पे। अब चेक करते हैं, मैंने स्टार्ट किया, मैंने करना कैसे यहाँ पे कि मैंने एक फैक्टर लिया स्टार्टिंग से, 1 से स्टार्ट करूंगा मैं काउंटिंग से, 1 लिया, बाकी सभी को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 लूंगा मैं, फिर सभी को मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर लिया मैंने, फॉर एग्जांपल 91 लिया, एक साइड में 1 रखा और इन सभी को मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया यहाँ पे 90। ये नहीं बन रहा है, फिर 2 ले रखते हैं हम यहाँ पे। अब 2 पे हाथ रखो, जो बच जाता है उसको लिखो 45, इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिखना आपने। फिर यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे 3 आ गए यहाँ पे। अब 3 पे हाथ रखो, जो बच जाता है उन सभी को लिखो, 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30, गैप 1 का नहीं आ रहा है सभी में। फिर नेक्स्ट 3 के बाद क्या 4 पॉसिबल है, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके, नहीं है, 5 है, ये 5 दे रखा है, तो 5 इंटू, अब 5 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कितना देगा, फर्दर रेस्ट जो बच जाते हैं 5 पे हाथ रखो, 3 इंटू 3 9, 9 2 18 आ गए यहाँ पे। तो इनका गैप भी 1 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट फिर क्या चलते हैं यहाँ पे, क्या 6 आ रहे हैं, 3 2 जा 6 आ जाता है, बच गया था हमारे पास 15। तो अभी हमारे पास गैप 1 नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, 6 के बाद 7 नहीं बनता, 8 नहीं बनता, 9 बन जाता है, 9 और यहाँ पे क्या जाएगा 10। अब यहाँ पे जो गैप है 1 आ गया, तो मीन्स जो बड़े वाला फैक्टर है वो रखेंगे यहाँ पे, यानी 10n, और स्मॉलर फैक्टर आ जाएगा बाद में, और माइनस 45 एज 2n स्क्वायर। तो ये जो मैंने आपको किया है, ये रफ वर्क आपको बताया है, ये आपने फेयर कॉपी डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
नाउ नेक्स्ट इज, अब इसमें से और इसमें से यानी 2 2 के ग्रुप में से कॉमन वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2n, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे n माइनस 5। अब ये चीज ध्यान रखनी है फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कॉमन फैक्टर और सेकंड ब्रैकेट का कॉमन फैक्टर बोथ आर सेम। यहाँ से कॉमन लेंगे n माइनस 5, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए, इनकी वैल्यू निकाल लो। n इज इक्वल टू, जब यहाँ पे इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5। अब इसको पुट करते हैं 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, क्या आ गई वैल्यू 4.5। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि n की यहाँ पे डबल वैल्यू आ गई है। अब n की डबल वैल्यू में से एक को चूज करना होता है। अब इसको चूज कैसे करें? क्या आपने कभी सुना है कि इसकी -1 पोजीशन आई है? नहीं है ना। तो मीन्स कोई भी हमारे पास पोजीशन जब आती है तो उसमें जो n होता है वो नेगेटिव नहीं होता। एक तो इसको रिजेक्ट करने का ये कारण है। सेकंड रीजन क्या है कि क्या कभी सुना है आपने इसकी 1.5 पोजीशन आई है, 2.5 आई है? नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये n लिखते हैं। n का मीनिंग होता है नेचुरल नंबर, कि जो हमारे पास n होता है वो ऑलवेज किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से। तो यानी n यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 5 और रिजेक्ट किसको करेंगे, n इज इक्वल टू माइनस 4.5। ये रिजेक्ट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे सोल्व करना था हमने an मीन्स a5, an सोल्व करना था हमने यहाँ पे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड आउट करना है। अब a क्या रखा है 2 प्लस n 5 माइनस 1 डी 8, 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। तो इसलिए आपको मैंने बताया था कि जब हम Sn दे रखा हो, n को फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर n की डबल वैल्यू आएंगी। तो वो थोड़ा सा हमने माइंड को यूज करके बताना है कि कौन सी रिजेक्ट करनी है और कौन सी आपने सिलेक्ट करनी है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन 6 पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 10th पार्ट। L is equal to 28, S 144, there are total 9 terms and find A। अब इसने कान यहाँ से ऐसे पकड़ने की बजाय इसने घुमा के पकड़ा हुआ है ऐसे। अब उसको थोड़ा ध्यान से देखना आपने कैसे दे रखा है। L का मीनिंग होता है लास्ट टर्म, यानी an क्या दे दी इसने 28 और यहाँ पे Sn। अब Sn यानी टोटल टर्म्स कितनी इसके अंदर 9, यानी जो n है यहाँ पे वो क्या आ गया यहाँ पे 9। तो ये 9 आएगा इक्वल टू 144। अब आपके पास एक Sn का फॉर्मूला बताया था, इसमें फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है। अब ये हमारे पास S9 क्या दे रखा है 144 दे रखा है, n क्या दे रखा है 9/2 इंटू a गिवन नहीं है, a का एस टी जाएगा L 28 इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पे चेक करिए 2 मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9। अब 9 से इसको डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 5 कैरी, 9 6 जा 54। नाउ a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 माइनस 28। तो क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे 4, a क्या आ गया यहाँ पे 4। तो हमने यही फाइंड आउट करना था इसके अंदर। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसके अंदर मैंने सोल्व किया ओनली थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? In the next videos we will solve further questions.
So subscribe the link and get more videos about exercise 5.3. Thank you and have a nice day.